आते हैं शाम के 7 बजे हिंदी यूपी टेट की सामान्य हिंदी की क्लास। बालकपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। बालकपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। किस टाइप का ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, बताइए। जैसा आपको पता है बुढ़ापा, मिठास, खटास और ये बालकपन कैसी हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी। यानी कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, उसका दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी कि आपको बताया मैंने बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट और मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन और भूख, यानी कि जो दिखाई नहीं देती, जो महसूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। बताइए, कोई आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। एक उसमें होता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, निश्चयवाचक, यानी कोई और कुछ क्या है ये आपके हो जाएंगे क्या, अनिश्चयवाचक हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि कोई और कुछ क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित था। यहाँ प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है, प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। बताइए, बताइए प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक। बताइए कैसा हो जाएगा, प्रत्येक किस प्रकार का है आपको ये बताना है। बताइए प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है। देखिए अब अगर यहाँ पर बात करेंगे क्या, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रत्येक को कुछ भी ऐसा आपको आता है तो ये हो जाता है आपका बोधक विशेषण। यहाँ पर गुणवाचक नहीं होगा, फिर आपका संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए था आपका यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ पर आपका होना चाहिए प्रत्येक जो है वो संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है, संख्यावाचक में। और इसमें अगर प्रत्येक लगाए भी, वैसे तो एक निपात भी आता है, निपातवाचक। अगर यहाँ पर संख्यावाचक नहीं होता तो हम निपातवाचक लगाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ऑप्शन कहाँ पर गए इसके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रखा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी क्या आपको पता है, कामायनी, झरना, आंसू, चंद्रगुप्त, ये किसकी है। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है, और किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और ये क्या है, छायावाद युग के परिवर्तक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, हीरा, और ये हीरा और आपका होरी किसके थे, ये आपको बताया था हमने कल, मुंशी प्रेमचंद के थे, और उनका ये उपन्यास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो सो किसमें आ जाएगा, संबंध, संकेत, प्रश्न या फिर निजवाचक। तो आ जाएगा ये संबंधवाचक में, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहां पर पूछ रहा है आपसे, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में 12, 16, 24 या 18। चौपाई में आपको बताना है। बताइए, चौपाई में 4 चरण होते हैं, पहले ध्यान रखिएगा। चौपाई 4 चरणों वाली चौपाई, याद रखिएगा 4 चरणों वाली चौपाई होती है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें होती है आपकी 16 मात्राएं होती है, यानी कि 4 चौक 16। 1 चरण, 2 चरण,
दो, तीन चरण, चार चरण, तो चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें और चार इसमें, तो चार चरणों वाली चौपाई, ऐसे ध्यान रखिएगा। और अंत में गुरु होता है, इसका है अंत में गुरु होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए यहाँ पर करते हैं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था बताइए। देखिए अगर पूछे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार करने पहले प्राप्त करने वाले पहले कवि कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? सबसे पहले थे यहाँ पर जी शंकर कुरूप, ये मलयालम के लिए मिले थे। उसके बाद मिले थे किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, ये ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और हाल ही में जिसे मिला है वो है 2024 की ये बात है, वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला को ये मिला है 2024 में, हिंदी के लेखक। मलयालम में मिला जी शंकर कुरूप को, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है किसके? चिदम्बरा को। 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ला को, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा था? और अगर 25 के आपसे पूछेगा तो 25 में मिला है, 25 में मिला है ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को। 24 का मैंने आपको बताया विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, 25 का मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और ये कौन सा है जो मिला है 25वां? ये था आपका 27वां, माफ कीजिएगा 57वां और 58वां जो मिला है, 58वां जो मिला है वो जगत गुरु को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नील गगन में नील किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर संबंधवाचक? नील गगन में बताइए। नील गगन जो कि नीला है गगन, क्या हो जाएगा आपका? नीले रंग की विशेषता बताई जा रही है, तो गुणवाचक आपको यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मुझे अपना काम स्वयं करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ा पुरुषवाचक में और निजवाचक में कंफ्यूज रहता है, तो मुझे स्वयं अपने आप किसमें आ जाएगा? निजवाचक में आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है, रेखांकित खंड में जो है क्या है? आपको ये बताना है। वह लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है, रेखांकित में जो सो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि वो संबंध दर्शा रहा है, क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक हो जाएगा या नहीं बताइए? बिल्कुल हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पंचवटी काव्य के रचयिता हैं, पंचवटी बताइए कौन हो जाएंगे? साकेत आपसे पूछे, साकेत उर्मिला का है, लक्ष्मण का है। पंचवटी आपसे पूछे कौन हो जाएंगे? आपके दोनों ही मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैथिली है, जयद्रथ वध है और साकेत है। क्लियर हो गया? चलिए, और आपसे पूछता है कभी कभार कि पंचवटी क्या है? पंचवटी है एक खंड काव्य है, यानी खंडों में विभक्त है। कैसी है? और इसमें क्या है? पंचवटी में सुपर्णखा का प्रसंग है, क्योंकि पंचवटी में सुपर्णखा को श्री राम पसंद आ गए थे, वहीं पर उसका ये खंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे, अनेक किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, निश्चित, अनिश्चित या फिर परिमाणवाचक? परिमाण में क्या जाएगा? थोड़ा बहुत, आधा, ज्यादा, कम। और तो अनेक किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है, बताइए। अनेक किस प्रकार का विशेषण है? ये हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, माफ कीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि वस्तु तो है लेकिन उसका कोई इन्होंने गिना नहीं है, उसकी काउंटिंग नहीं की है, तो अनेक जो है एक अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत भारती के रचयिता कौन है? पता नहीं यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पे चले गए। भारत भारती के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। कल ही हमने आपको ये बताया भी था, भारत भारती के रचयिता बताइए। तो मैं जयद्रथ वध, मैथिली, साकेत और आपको जोड़ लेनी है भारत भारती, किसकी हो जाएगी? और ये काव्य है, एक
काव्य कृति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए है? स्वदेश प्रेम पर ये निर्भर करती है, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1992 में। मैथिली चंद्रगुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दोहा छंद में प्रत्येक चरण में कुल मात्राएं होती हैं 11-13, 13-11, 16-16, 24-24। बताइए 16-16 किसमें होंगे? आपकी चौपाई में, 4 चरणों वाली चौपाई। बताइए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में हो जाएंगे यहाँ पर 13-13 मात्रा, यानी 11-13 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, 13 और 11 का यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि देखिए दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11-11, ठीक है। और पहले और तीसरे में, पहला और तीसरा कितना? 13-13, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। तो पहला कितना हो जाएगा? 13, और कौन सा? दूसरा, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, ठीक है। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे हो जाएगा 13-11, 13-11। ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक, यानी कोई कुछ। मैंने आपको बताया था कोई कुछ अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहां से भी ऑप्शन गायब हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। मैला आंचल के लेखक हैं, बताइए मैला आंचल के लेखक। और ये क्या है मैला आंचल? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं द सोल्ड बॉर्डर। अब यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा, पहली बात तो ये कब हुई थी? 1954 में हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कभी कभार कितने पात्र हैं इसमें, पात्र आपसे पूछता है तो आपको बताने हैं 256 पात्र इसमें है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अगर आप लिखेंगे, इतना छोड़िए कोई ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह कौन है? वह कौन है सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वह कौन है, कौन किस पर सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। साहित्य का उद्देश्य जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, हमने किया था साहित्य का उद्देश्य जीवन की आलोचना है, और ये किसने किया था? ये किया था मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इसके जो कथन है ये मुंशी प्रेमचंद ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नीरजा काव्य संग्रह की रचयिता है, नीरजा किसकी रचना है आपको बताना है। बताइए किसकी है? बताइए नीरजा, आपको पता है बहुत ही सिंपल है, महादेवी। नीरजा, यामा, दीपशिखा ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अतीत के चलचित्र, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नीचे शायद जा चुका है, कोई बात नहीं। मन तड़पत हरिदर्शन को आज, निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है? मन तड़पत हरिदर्शन को आज, इसमें कौन सा छंद है? बताइए। मन तड़पत हरिदर्शन को आज, इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखा है इसमें, ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके। दोहा है मन तड़पत हरिदर्शन को आज, बनाना पड़ेगा ये तो। एक सेकेंड। मन तड़पत हरिदर्शन को आज, इसमें कौन सा छंद हो सकता है? अब
इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे तो भी इसमें मुझे नहीं लग रहा। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कंप्लीट नहीं है शायद ये। चलिए इसे छोड़ते हैं, इसे स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह शेर सा लड़ता है, कौन सा अलंकार है? शेर सा का मतलब क्या लगाएंगे आप? शेर सा तो सीधा सा आ जाएगा, उपमा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कामायनी में कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? भावना, श्रद्धा, बुद्धि या फिर प्रतीक? ईड़ा बताइए। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? बताइए। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और श्रद्धा इसी की क्या है? एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कुबेर नाथ राय, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए बताइए। पहली बात तो ये है कि कुबेर नाथ राय को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको ये बताना है। बताइए। मिला है या नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1993 में मिला है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ सिंह को कब मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बताना है। बताइए। इनको मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 10 नवंबर 2014 को मिला था, ठीक है। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामविलास शर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये भी आपको बताना है। बताइए। रामविलास शर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार, बताइए। और हरिवंश राय बच्चन को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ये भी आपको बताना है। इसमें दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि जितना हमने इसके बारे में जानकारी है इसमें आपके दो हो सकते हैं। एक तो ये कुबेरनाथ और आपका हरिवंश राय बच्चन, दो ही हमें लग रहे हैं, बाकी तो मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपको बताया दो छंद में कौन सी हो जाएंगी? 13 13 और 11। प्रथम चरण में पूछा है तो आपका 13 हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, इसमें कौन सी हो जाएंगे? चंद्रमा मुस्कुरा रहा है तो आपका हो जाएगा मानवीकरण हो जाएगा। चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, इसमें मानवीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर लक्ष्मण नारायण लाल? बताइए। आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और आषाढ़ का एक दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा हो जाता है। साकेत काव्य में उर्मिला का चरित्र किसका प्रतीक माना गया है? त्याग, वीरता, विद्रोह या फिर करुणा? बताइए। बताइए। या राइट हो जाएगा आपका त्याग, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह स्वयं यानी अपने आप ही चला गया, आपको बताया था मैंने, निजवाचक यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन।
रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता आपको बताने हैं, कौन हो जाएंगे? तो रामधरी सिंह दिनकर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और आपको लास्ट क्वेश्चन में बताना है कि रामधरी सिंहकर को साहित्य पुरस्कार मिला था या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको ये भी बताना है। बताइए, आपको पता है कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय और आपका उर्वशी। क्या मिला है? अध्याय के लिए तो मिला है आपको साहित्य पुरस्कार और इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, दोनों इनको मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये अपने आपको मैंने करा दिए हैं 30 क्वेश्चंस। 2 में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, शायद का क्वेश्चन आंसर मुझे सही सही थोड़ा सा जानकारी नहीं है इसके बारे में, या फिर जो भी प्रॉब्लम इसमें हुई है उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट था क्वेश्चन में। आपको गलत नहीं कराना, सही ही कराना है। तो चलिए क्लास को करते हैं यहाँ पर ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।